जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। ओ किताब मुफीदाम मौसुम जगत कहानी अस्तस्नीप साधनोपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस सावणी एरुमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जहाँ वैशाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। संसार के भाइयों देवता लोगों, पेज नंबर 72 से पढ़ रहा हूँ। महाजना ने अपने दिल में यह ख्याल करके आए कि बादशाहों को हम अपना पाप करना नहीं बतावेंगे तो यह हमको ज़रूर ज़्यादा सज़ा देंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने हमारे धर्म के मंदिरों पर हमला किया है। इसे किसी कदर बता देना चाहिए और कसूर की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो अपनी औलाद को किसी तरह का दुख ना होवे और जब यह बात दब जावेगी तो फिर चला देवेंगे और आपके बिल्कुल खबर नहीं पड़ने देंगे। सो ऐसा ख्याल करके इन बंदियों ने राजा बादशाह के आगे आकर कसम खाई कि हमको छोड़ दो, अब हम दुनिया के नाम का पाप नहीं करेंगे। जब राजा बादशाह ने मैं रियत के इन बंदियों की कसमों का एतबार करके इन बंदियों को छोड़ दिया, परंतु इन सौदागर महाजना ने छूटते ही कुछ अर्सा गुजरने के बाद फिर राक्षसी विद्या का पाप चला दिया। सो इन बंधकारों का कभी भरोसा न करना चाहिए, क्योंकि यह ऐसे बेईमान शख्स है कि जब उन्हों को सज़ा मिलती है जब तो यह किसी कदर पाप को छोड़ देते हैं, परंतु कुल नहीं छोड़ते हैं, और जब पीढ़ी दो पीढ़ी गुजर जाती हैं जब फिर दुनिया के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं। सो इस राक्षसी पाप से जमीन माता दुख पाती है। सो वेद पुराणों में भी लिखा है और सब संसार के लोग भी कहते हैं कि जमीन माता के नाम का राक्षसी विद्या का पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता दुख पाती है और पाप की वजह से रिजक वगैरह भी पूरा नहीं होता है और ना पूरी वनस्पति होती है। इससे तमाम दुनिया दुख पाती है, बल्कि जमीन माता भी इस राक्षसी विद्या के पाप से दुबली हो गई है और इसके शरीर की चर्बी गल गई है। सो चर्बी जमीन के शरीर में इन चीज़ों को कहते हैं कि जिसको फिर जमाना चांदी सोने की खाने बोलते हैं, वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है। परंतु राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, उस पाप से जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है। और पहले राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, तो किसी ने 1 पीढ़ी तक चलाया था और किसी ने 2 पीढ़ी तक चलाया था, परंतु जब कि राक्षसी विद्या की खबर दुनिया को पड़ी, जब दुनिया ने उन्हों को सज़ा दी और सज़ा दे करके उनकी राक्षसी विद्या को छोड़ दिया, जब से जमीन माता दुबली नहीं हुई है और रावण के ज़माने तक चांदी सोने की खाने मौजूद थी। सो रावण ने तो संसार के लोगों की अकल थोड़ी भ्रष्ट की थी। सो जब पाप करता था, जब दुनिया के लोग फौरन समझ जाते थे, और जब कि दुनिया के नाम का पाप करता था और दुनिया की अकल थोड़ी खराब हो जाती थी। पेज नंबर 73 खराब हो जाती थी, तो दुनिया के लोग उसी वक्त समझ लेते थे कि कहीं राक्षसी पाप हम लोगों के नाम का हो रहा है, जिससे हमारी अकल फिरी हुई है। तो संसार के लोगों ने अपनी अकल को खराब देखकर और एक दिल होकर के फौरन राक्षसी पाप को छुड़ा दिया, परंतु इन सौदागर ने भी बलराजा के बाद से राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। सो यह महाजन लोग तो अपने पाप को समझते हैं कि राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सो ऐसा समझ करके इन सौदागर महाजना ने रावण, हिरण्यकंश वगैरह से भी बढ़कर राक्षसी विद्या का पाप चलाया है और साफ बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। और जमीन के ऊपर जो खाने थी वो जमीन माता के शरीर की चर्बी थी, परंतु अब जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई हैं और बलराजा के बाद से राक्षसी विद्या का चल रही हैं और बलराजा को मरे हुए का हाल ना मालूम कि किस कदर अरसा हुआ है जब से यह बनी पाप करा रहे हैं। और रावण, हिरण्यकंश वगैरह तो पाप करने से डरते थे कि
जो हम ज़्यादा पाप करावेंगे तो हमारी औलाद को लगेगा। इससे उन्होंने थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट की थी और इनके ज़माने में भी तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि ज़मीन माता के शरीर की चर्बी ज़मीन माता के शरीर की भी पहचान नहीं रही है। इससे मैं बार बार लिखता हूँ कि इस ज़माने के लोगों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो आप लोग समझाने से भी नहीं समझते हो। सो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जब राक्षसी विद्या का पाप छूट जाएगा, जब जमीन माता फिर ताज़ा हो जाएगी और जो कि चांदी सोने की खाने गल गई है वो पीछे प्रकट हो जाएगी। और जिस तरह से कि आदमी बीमार होता है और फिर उसको आराम हो जाता है, जब वो सख्त खाना पीना अच्छी तरह से खाता पीता है तो फिर मोटा ताज़ा हो जाता है। तो जबकि यह महाजन लोग जय माता के नाम का पाप नहीं करावेंगे तो जय माता की बीमारी हट जाएगी और होले होले जय माता ताज़ा हो जाएगी। जब धान वगैरह भी बिगर बोए के ही पैदा होने लगेगा, जब चांदी सोने की खाने भी संसार के लोगों को दिखने लगेगी और जब दुनिया के नाम का पाप करना छोड़ देवेंगे, जब तो राजा बादशाह को रियत देके खुश होगा, रियत देकर खुश होगी और रियत को देख के राजा बादशाह खुश होंगे और सब संसार के लोग मोहब्बत से रहेंगे और कच्ची उम्र में नहीं मरोगे और पूरी उम्र पाके मरोगे और जब तक कि जिंदा रहेंगे किसी किस्म की बीमारी नहीं पाओगे। सो सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के बादशाहों को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि इस तरह का हाल दुनिया में बरतेगा। जब यह जानना चाहिए कि इन महाजनों ने राक्षसी विद्या छोड़ दी है और पहले के ज़माने में राक्षसी विद्या नहीं थी। जब दुनिया में सजगता, जब दुनिया में सिंह और बकरी शामिल सरती थी, ऐसा सम था। तो अब क्या मालिक दूसरा है और अब क्या मालिक और ही है, परंतु मालिक तो वो का वही है और मालिक ऐसा नहीं है जो गरीबों की कल खराब देवे। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए साधनोपदास लिखी किताब जगत कहानी पढ़े। छावनी अनुप्रास शिकवज मारवाड़ 30 27। जय परमेश्वर।